Hello friends, good morning. In last session, I have told you about the land resources. In this lesson, I told you that the land is an essential resource for the humankind because each economic activity needs land, and without land, you cannot survive. If there are grazing activities, pasture activities, if there are shopkeepers, if there is shopkeeper, or to make the roads and railway lines and buildings, we have to use land. Means without land, no economic activity is possible. दोस्तों, कल हमने पढ़ा था भूमि संसाधन के बारे में और हमने ये पढ़ा था कि बिना भूमि के कोई भी आर्थिक क्रिया संभव नहीं है। चाहे हमें चरागाह हो, चाहे हमें दुकान खोलनी हो, चाहे हमें रोड रेलवे लाइंस बनानी हो या कोई फैक्ट्री बनानी हो, हमें किसकी जरूरत पड़ती है? लैंड रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। लास्ट आई टोल्ड यू दैट वी आर हैविंग 43% प्लेन एरिया इन इंडिया. We are having 30% mountain region as a Himalaya mountain, and I have told you that we are having 27% plateau. After that, I told you about the land utilization. Land utilization, it means how we have been using our land. हम हमारी जमीन का उपयोग कैसे कर रहे हैं? I have told you forest land, land which is not available for the cultivation, uncultivated land, fallow land and nets on area. These are the various uses of the land. ये क्या है? जमीन के उपयोग है। हम जमीन का अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग करते हैं। जंगल के रूप में, ऐसी जमीन जिस पर कृषि नहीं होती है, ऐसी जमीन जो परमानेंटली कृषि नहीं हो सकती, ऐसी जमीन जो कि फैलो लैंड है, पड़ती भूमि है, मतलब जिसको पड़ित रहने देते हैं हम लोग कई कुछ सालों तक, जिस पर हम खेती नहीं करते, उसको हमने पड़ती भूमि कहा था, फैलो लैंड कहा था. और नेट्स ऑन एरिया इज द एरिया विच इज द कल्टिवेटेड बाय द पीपल. जो लोगों के द्वारा कल्टिवेट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कुल बोया गया क्षेत्रफल. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ कंपैरिजन. लुक हियर, देयर इज अ कंपैरिजन गिवन ऑन योर पेज नंबर 6. Look here, this is the called pie diagram. These are the pie diagram. इनको हम बोलते हैं पाई डायग्राम बोलते हैं. पाई डायग्राम देखो जरा, सर्कल बना हुआ है और सर्कल में हमने अलग अलग चीजों को डिवाइड कर रखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पाई डायग्राम. ये पाई डायग्राम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो डाटा दे रखे हैं. 1960-61 का डाटा है और 2008-9 का डाटा है. मतलब ये वाला जो है उसमें 1961 का फिगर दे रखा है और इसमें 2008-9 का फिगर दे रखा है. अब इसमें फिगर किस चीज का दे रखा है? पढ़िए इसको. जनरल लैंड यूज कैटेगरी, मतलब भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है. देखिएगा 1960-61 में भूमि का उपयोग हम कैसे करते थे. हमारे पास में कुल भूमि लैंड जो है वो 100% सॉरी, कुल लैंड जो है वो अगर उसको 100% मान लिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, तो ये 100% भूमि 1960-61 की किस किस यूज में आई, और ये 100% भूमि 2008-9 की कैसे कैसे यूज में आई. समझ रहे इस बात को? ये तो 1960-61 के फिगर है, मतलब आजादी के लगभग 13 साल बाद की, और ये फिगर है अब से लगभग 13 साल पहले के. दोनों में अंतर समझिए. ये 1960-61 के हैं और ये 2008-9 के. अब इसमें हम कलर देखते हैं. लुक हियर, दिस इज द फॉरेस्ट, दिस वन इज द फॉरेस्ट. क्या शो कर रहा है? 1960-61 में हमारे कुल भूमि का 18.11% भाग पर जंगल थे. Means we had been using our land as a forest of 18.11%, and nowadays the forest land is 22.78%.
मतलब 2008-9 में फॉरेस्ट लैंड का प्रतिशत 18.11% जो 60-61 में था उससे बढ़कर के कितना हो गया है 22.78%। मतलब ये कि हम जमीन का जो उपयोग कर रहे थे उसमें से फॉरेस्ट लैंड में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। समझ रहे? चलिएगा, ये तो अच्छी बात बताई भाई, वरना आज तक तो यही सुनते आ रहे थे कि फॉरेस्ट लैंड में कमी हो रही है, फॉरेस्ट लैंड में कमी हो रही है। लेकिन फॉरेस्ट लैंड में वृद्धि हुई 1960-61 से 2008-9 के बीच में। चलेगा, हम आगे देखते हैं। लुक हियर, बैरन एंड अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड। बैरन बंजर भूमि, अनकल्टिवेटेड जिस पर खेती नहीं होती। इट वॉज 20.1% in 60-61 and nowadays it is only 8.61%, means it has decreased about 4%। लगभग ये 4% डिक्रीज हो चुकी है, बैरन लैंड का कमी आई है। बैरन लैंड मतलब बंजर भूमि। अब यहां पर ये सोचने वाली बात है कि बंजर भूमि में कमी आई है, तो ये अच्छी बात है या खराब बात है? सोचिए, अच्छी बात है खराब बात है? बंजर भूमि मतलब जिस पर खेती नहीं हो सकती, उसके वो 12% थी, अब 8.61 हो गई है। बिल्कुल, बंजर भूमि में कमी आना अच्छी बात है। कि अच्छा कैसे कमी आई होगी वो सोचिएगा, सोचिए बंजर भूमि में कमी कैसे आई। एक्सीलेंट। देखिएगा, या तो हमने उस बंजर भूमि का उपयोग कर लिया और खेती करने लग गए, हो सकता है हमने खाद का उपयोग किया, अच्छे बीजों का उपयोग किया, बंजर भूमि पर ट्रैक्टर 2-4 बार राउंड लगवा दिया, तो वो भूमि जो है उसमें कुछ उपजाऊ पोषक तत्व मिट्टी डाल दी, तो वो बंजर भूमि खेती में काम आ गई। या ये भी तो हो सकता है कि वी हैव बीन यूजिंग दैट बैरन लैंड इन मेकिंग द बिल्डिंग्स। हमने बिल्डिंग्स बनाने में उस बैरन लैंड का उपयोग कर दिया, हमने वहां पर बंजर भूमि पर क्या बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी या सड़क बना दी या व्हाटएवर। लेकिन कुल मिलाकर बंजर भूमि के प्रतिशत में 60-61 से लेके 2008-9 में लगभग 4% की कमी आई। फिर है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज। It was only 4.95% in 1961 and nowadays it is 5.57%, means इंक्रीजमेंट, बढ़ोतरी हुई इसमें। 1960-61 में एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज जो था वो 4.95 था, जो कि बढ़ करके कितना हो गया 5.57, मतलब अकृषित क्षेत्र जो था वो लगभग 4.95 था, जो कि थोड़ा सा बढ़ गया। हाँ, अकृषित मतलब जिस पर कृषि नहीं की जाती। पहले हम लगभग 4.95% क्षेत्रफल पर कृषि नहीं करते थे, अब हम 5.57% क्षेत्रफल पर कृषि नहीं करते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया हमने कल्चरल एक्टिविटीज को ड्रॉप करके उन जगहों पर हमने बिल्डिंग्स बना दी, फैक्ट्री के लिए हमने उसको रिजर्व कर दिया, या किसी और कार्यों में हमने उस जमीन को यूज कर लिया। तो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस का मतलब है ऐसी जमीन जिसका उपयोग हमने कृषि के अलावा अन्य कार्यों में करते हैं, बिल्डिंग्स बनाने में, मकान बनाने में। आपने देखा होगा कि शहरों के चारों तरफ कभी खेती की भूमि थी, लेकिन शहर जैसे जैसे बढ़ता गया, जैसे जैसे शहर का विस्तार होता गया, वो खेती की जमीन जो है वो घर बनाने में यूज हो गई, ऑफिसेज बनाने में यूज हो गई, सड़क बनाने में यूज हो गई। तो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में उसका यूज बढ़ गया। यही तो हुआ, नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में हमारे क्या हुई, वृद्धि हो गई। गेटिंग मी? परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। Look here, permanent pasture and grazing land was only 4.71% in 1960-61 and now it is 3.38%. It shows the permanent decreasement in the grazing land. ग्रेजिंग लैंड में हमारे कमी हो गई। कितनी थी भैया? 4.71% थी और 3.38% हो गई 2008 में। इट इज शोइंग
यस, ये चिंता का विषय है। बिकॉज वी आर हैविंग द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कैटल्स। हमारे पास में कैटल्स का सबसे बड़ा संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है विश्व में, और हमारे पास में पॉस्चर लैंड है, वो घटती जा रही है। चरागाह भूमि, जानवरों के चरने की जमीन घटती जा रही है। या तो उस चरागाह भूमि पर जंगल के भूमि ने अतिक्रमण कर दिया, या चरागाह भूमि पर लोगों ने घर बना दिए, या चरागाह भूमि पर दूसरी बिल्डिंग्स बन गई। कुल मिलाकर के वो जो चरागाह भूमि थी, वो जो पॉस्चर लैंड था, वो पॉस्चर लैंड में हमें कमी देखने को मिली, और इट इज अ मैटर ऑफ वरी। ये चिंता का विषय है। क्यों चिंता का विषय है? कि भैया इसी तरह से चरागाह कम होते गए, ग्रेजिंग लैंड कम होता गया, तो हमारे पशु चरेंगे कहां, उन्हें चराई कहां होगी। एंड लास्ट ईयर आई हैव टोल्ड यू that this type of problems happened with Maasai people in Kenya. Getting me? लास्ट साल मैंने बताया था ना, मसाई लोगों के साथ में यही तो हुआ था। चरागाह जमीन जो थी वो श्रिंक होती गई, वो सिकुड़ दी गई थी, और इस कारण से उनके पशुओं को खाने पीने की दिक्कत आई। फिर उन लोगों ने क्या किया, कैटल रखना छोड़ दिया। तो ये एक चिंता का विषय है कि हमारे पास में पॉस्चर लैंड है, वो क्या हो रही है, कम होती रही। एरिया अंडर मेस्क्यूलर ट्रीज, क्रॉप्स एंड ग्रुप्स, ये वो एरिया है। देखिएगा ये कितना था, 1.50 था, और ये घट करके हो गया 1.11। छितराई हुई क्या बोलते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं, ग्रूव्स वगैरह होते हैं, तो उनके बारे में बात हो रही है। ये 1.50 था और ये घट करके 1.11 हो गया। इसके पीछे भी कारण यही है कि मानव ने क्या किया, काफी सारी जमीन को जो पहले ग्रूव्स के लिए थी, या पहले ग्रेजिंग लैंड थी, या पहले बैरन लैंड थी, उसके ऊपर मानव ने क्या कर दिया, अपनी आर्थिक क्रियाएं चलानी चालू कर दी। ये क्या है, कल्चरलेबल वेस्टलैंड, कल्चरलेबल वेस्टलैंड, and it was 6.23% in 1960-61 and nowadays it is only 4.17%। कल्चरलेबल वेस्टलैंड वो जमीन जिस पर खेती की जा सकती थी, लेकिन पहले वेस्टलैंड थी, और अब हमने उस वेस्टलैंड का उपयोग करके उसकी मात्रा, उसकी जो फैलाव था, उसको हमने कम कर दिया। मतलब वी हैव बीन यूजिंग न्यू आइडियाज टू यूज दिस वेस्टलैंड। हम लोग नए नए आइडियाज का उपयोग कर रहे हैं इस वेस्टलैंड का उपयोग करने के लिए, और इसकी मात्रा जो है वो क्या होगी, 6.23 से घट करके कितनी होगी, 4.17% हो गई। नेक्स्ट इज फैलो अदर देन करंट फैलो। फैलो अदर देन करंट फैलो, कौन सी फैलो, मतलब पड़ती भूमि। करंट फैलो मतलब 1 साल से कम पीरियड के लिए जो जमीन पड़ी हुई है उसे करंट फैलो कहा था, और फैलो जो 1 साल से 5 साल तक पड़ी हुई है उसको हमने फैलो लैंड कहा। तो हम किस जमीन की बात कर रहे हैं, वो जमीन जो फैलो अदर देन करंट फैलो, मतलब जो 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम समय के लिए जिस पर खेती नहीं हुई हो, जिस पर खेती नहीं हुई हो। पड़ती भूमि के बारे में कल बताया था मैंने, ऐसी जमीन के बारे में बात हो रही है जो 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम समय के लिए जिस पर खेती नहीं हुई हो। इस फैलो लैंड की मात्रा थी 3.50 और जो कि घट करके हो गई 3.37%। मतलब ये कि अब हम लंबे समय की पड़ती भूमि 1960-61 में ज्यादा थी, अब इसकी मात्रा जो है वो कम हो गई। इसके पीछे भी कारण शायद ये हो सकते हैं कि हम लोग अब नए नए फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं, न्यू सीड्स का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण से हमने अब जमीन को पड़ती रखना कम कर दिया है। लगभग ऐसा ही चेंज आपको करंट फैलो में देखने को मिलेगा। जरा देखिएगा करंट फैलो के देखिएगा। करंट फैलो 1960-61 में 3.73 थी, जो कि बढ़ गई 4.76%। करंट फैलो मतलब 1 साल से कम के लिए जमीन।
पहले हम 1 साल से कम समय के लिए पड़ती जमीन का उपयोग कम करते थे, उसको पड़त कम रहने देते थे, अब बढ़ गई। उसका एक कारण जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये हो सकता है कि अब हम लोग फैलो लैंड जो थी उसकी मात्रा कम होकर के वो करंट फैलो में चली गई है। मतलब पहले हम 4 साल के लिए जमीन को खाली पड़ा रहने देते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको केवल 1 साल बाद ही यूज करना चालू कर रहे हैं। तो इस कारण से करंट फैलो की मात्रा जो है, करंट फैलो का जो विस्तार है वो क्या हो गया, बढ़ गया। एक तो कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है जो कि आजकल देखने को मिल रहा है, हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, इस कारण से जमीन बार बार जल्दी जल्दी कैसे हो जाती है, अनफर्टाइल हो जाती है। तो इस कारण से भी किसान कई बार क्या करता है, साल भर के लिए उसको पड़ती रहने देता है। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं। ध्यान से सुनना, फैलो लैंड का तो कमी आई है, लेकिन ज्यादा कमी नहीं है, ये थोड़ी सी कमी आई है, 3.50 से 3.37 हो गया। लेकिन करंट फैलो में वृद्धि हुई है, जिसका कारण ये हो सकता है कि हमने जैविक खाद जो है उसका उपयोग कम कर दिया, रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, जिस कारण से जमीन की उर्वरता जो है वो कम होती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नेट सोन एरिया विच वाज ओनली 45% to 6% एंड it get increased in 2008-2009 and nowadays it is 46.24%। मतलब बोया गया क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि कहां से हुई है मैं आपको बताता हूं। कई बार ये पॉस्चर लैंड जो कि घट गया, देखिएगा कहां है, परमानेंट पॉस्चर लैंड घट गया, तो उसकी जगह कई लोगों ने खेती में उपयोग करना चालू कर दिया है। इसके अलावा बैरन लैंड देखिएगा घट गया, इस बैरन लैंड का उपयोग भी किसमें होने लगा, कृषि में। तो हम ये देखते हैं कि 60-61 के डाटा में 60-61 में 45.26% नेट सोन एरिया था, कुल कृषि क्षेत्र था, जो कि 2008-9 में बढ़ करके कितना हो गया, 46.24%, जो कि स्पष्ट कर रहा है कि अब हमारे पास में कृषि भूमि पहले की अपेक्षा ज्यादा है। ओके, ये आज का चैप्टर था। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कंपैरिजन समझ में आया होगा। ये कंपैरिजन 60-61 और 2008-9 के डाटा, लैंड यूज डाटा के बीच में था। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।